सो वेलकम बैक। तो आज मैं अपनी विपස්සना सीरीज के सेकंड पार्ट के बारे में बात करूंगा। पहले पार्ट में हमने बात करी थी कि मेरी जो 4 मेन रियलाइजेशंस थे विपස්සना के 10 दिन के प्रोग्राम के अंदर, जो मैंने महसूस किया था मेडिटेशन करते हुए। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब मैं विपස්සना करके वापस घर लौट गया था, तो उसके बाद जो मेरे अंदर 6 मेन ट्रांसफॉर्मेशंस आए, तो मैं आज उनके बारे में आपके साथ बताना चाहूँगा। So without wasting any time, let's begin this video. And the point number one is जगह पे इनकी जलती है, बस उसी जगह पे मैं डालूंगा घी। आग लगा देगा भाई तेरा, पूरी दुनिया जला देगा भाई तेरा। यहाँ खुद नहीं आए तुम लाए गए हो, बेटा मेरे आगे तेरे जैसे आए गए बहुत। चल बाय बाय बाय, जो किसी की नहीं मानते, जो किसी पे ना ध्यान दे, होता सफल वो तेरे पले बड़ा। so the point number one that I have is that I left all my fake friends. Well, it sounds daring, but हाँ, मैंने मेरे जितने भी मेरे फेक फ्रेंड्स थे उन सभी को छोड़ दिया था। वो लोग जो अपनी लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट यानी सोलर माइंडसेट नहीं रखते, जो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते और कंटेंट है अपनी लाइफ के छोटे मोटे काम करके, जॉब करके, अपने पैसे कमा के, खा पी के और सो जाने में। सो दोज वर द पीपल जिनके साथ बात करके मुझे ये खुद महसूस होने लगा कि अगर मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी एक्चुअली में ड्रेन हो रही है। क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी थी मेडिटेशन करके, जो मैंने अपने अंदर जोड़ी थी। लेकिन जब मैं उन लोगों से बात करता था तो मुझे मुझे बात करने के बाद ऐसा लगता था जैसे मैंने अपनी एनर्जी कहीं वेस्ट कर दी, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज इक्वल नहीं हो रहा था। मैं अपनी एनर्जी, अपनी अवेयरनेस, अपनी लिसनिंग स्किल्स, अपना सब कुछ मैं उस इंसान को देता हूँ जब मैं उनसे बात करता था। लेकिन इन रिटर्न आई यूजुअली गॉट टेनी बिट्स, क्योंकि उन लोगों के पास कुछ होता ही नहीं था एनर्जी में। एंड दैट वॉज नॉट एग्जैक्टली द पीपल आई वॉन्टेड अराउंड मी। मैं ऐसे लोग चाहता नहीं था अपनी लाइफ में। ऑल्सो आई डिड दिस क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी के लिए रिस्पेक्ट आ गई थी मेरे मन में। आई न्यू कि मैं इसे उन लोगों के साथ यूज़ नहीं करूँगा जहाँ पे मुझे अपने रिलेशनशिप्स के साथ में एक्टिंग करनी पड़े, मुझे दिखाना पड़े कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे दिखाना पड़े कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे प्रूव करना पड़े अपने आप को। ऐसे रिलेशनशिप्स में नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी एनर्जी उस चीज़ को अच्छा नहीं मानती थी। मैं अपने आप को सम्मान नहीं कर रहा था। एंड दिस वॉज अ वेरी डीप रियलाइजेशन, जो मैं अब तक भी कई बार महसूस करता हूँ। क्योंकि इसको एम्बॉडी करना बहुत ही बड़ी बात होती है, कि हम अपने आप को इतना ही रिस्पेक्ट करें जितना हम दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम पीपल प्लीजिंग करने की बजाय हम खुद को प्लीज करें, कि हम बाउंड्रीज ड्रॉ करें कि हम इन लोगों के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं और इनके साथ नहीं करना चाहते। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, टू सेल्फ लव योर सेल्फ। नंबर 2 जो सबसे मेन रियलाइजेशन था वो ये था कि मैं दिन में सिर्फ 4 ही घंटे सोया करता था। लगभग 2 से 3 महीने ऐसे रहे हैं जहाँ पे मैं सिर्फ 4 घंटे सोता था दिन में। और वो इसलिए होता था क्योंकि जब, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, कि मैंने अपनी सप्रेस्ड इमोशंस को सरफेस पे आए थे मेरे, है ना। तो सप्रेस्ड इमोशंस जो हमारे होते हैं वो एक्चुअली में हमारे एनर्जी सेंटर्स, जैसे पेट में है एक एनर्जी सेंटर, एक हार्ट है, एक थ्रोट है। तो इन एनर्जी सेंटर्स की जो एनर्जी है वो स्मूथली फ्लो तभी कर सकते हैं जब हम इन सेंटर्स की ब्लॉकेजेस हटा दें। और ब्लॉकेजेस कैसे क्रिएट होती हैं? वो होती हैं हमारे सप्रेस्ड इमोशंस और ट्रॉमा के द्वारा। तो जब मैंने वो ब्लॉकेजेस हटाई तो एनर्जी बहुत स्मूथली फ्लो करने लगी। सो इट वाज वेरी इजी फॉर द एनर्जी टू चैनलाइज। पे वो नीचे से ऊपर तक बहुत आराम से आ रही थी, और बहुत आराम से आ रही थी, तो बॉडी रिचार्ज 4 घंटों में ही हो जाती है नींद में। अगर आपको नींद ज़्यादा आ रही है तो कहीं ना कहीं इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग दैट इज नॉट राइट विद योर एनर्जी सेंटर्स। आपकी एनर्जी बहुत कम फ्लो कर पा रही है आपकी बॉडी में, एंड दैट इज वाई आपको ज़्यादा नींद चाहिए अपनी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए। आप थकान जल्दी महसूस करते हैं क्योंकि एनर्जी मूव ही नहीं कर पा रही, ब्लॉकेज इतनी हो गई, आपने बिल्कुल उसका गला घोट दिया। सो दैट इज वॉट हैपन। एंड इफ यू फील लाइक दिस, देन आई सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर अ सेशन ऑफ सोलर ब्रेथ वर्क। आपको रिलीजिंग जर्नीज में जाना चाहिए सोलर ब्रेथ वर्क की, जिसमें आप अपने जो सप्रेस्ड इमोशंस और ट्रॉमास हैं वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस के थ्रू रिलीज कर सकते हैं। एंड वंस यू रिलीज ऑल दैट ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज होल्डिंग यू डाउन, आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। थर्ड वॉज कि जो मेरी इंटेलेक्चुअल डाइट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं दिन में बुक्स पढ़ता था। आई स्टार्टेड लिसनिंग टू पीपल लाइक राजीव दीक्षित जी, जो डिस्पेंजा, जैक डॉनोवन, और भी बहुत सारे वेल नोन ऑथर्स और स्पीकर्स को मैंने सुना, और उन्होंने मेरे ज्ञान चक्षु खोले, आई कैन से इन अ वे। सो वॉट हैपन्स इज कि जब हम ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं तो हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाता है, हमारी चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। और जब हमारा नज़रिया चेंज होता है तब हमारे पास एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि मे बी हम बाकी लोगों से अलग चीज़ें कर सकते हैं,
क्योंकि अगर सब लोग एक ही चीज़ देख रहे हैं और सब एक ही तरीके से उसे डिकोड कर रहे हैं तो दैट वुड लीड टू अ यूनिफॉर्मिटी। लेकिन ट्रेंड सेटर्स या फिर जो चेंज ब्रिंगर्स होते हैं या फिर जो लीडर्स होते हैं, उनका काम ये होता है कि वो एक बार रास्ते से हट के जाके एक्सप्लोर करके आए कि वहाँ पे क्या था। यहाँ पे तो सबको पता है क्या है, वहाँ पे क्या था, ये पता लगाना। सो आई लिसनड, आई रेड अजीत वदकैल्स, कैप्टन अजीत वदकैल्स ब्लॉग्स, पावरफुल ब्लॉग, हर किसी को पढ़ना चाहिए। राजीव दीक्षित जी का ज्ञान वॉज वेरी 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 पावरफुल, एंड जैक डोनोवन्स टीचिंग आर वेरी गुड। जॉर्डन पीटरसन इज वन ऑफ देम, जो डिस्पेंसर इज अनदर वन। देयर आर सो मेनी पीपल जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एंड इट गिव्स यू इंस्पिरेशन कि आपको भी कुछ करना चाहिए, आपको अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को जगाने के लिए। सो जो हम बोलते हैं वो हम बन जाते हैं। नंबर 4, I realized that I was a beta male in all my previous relationships. This was a very hard hitting realization, जो मुझे महसूस हुआ कि मैं एक्चुअली में अपनी मैस्कुलिन एज की अवेयरनेस में था ही नहीं। अपने लाइफ के 20-22 साल मुझे पता ही नहीं था कि मैं एज अ मैन, मैं एज अ पुरुष, मेरे अंदर क्या सुपर पावर है, मैं क्या स्पेशल कर सकता हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। एंड व्हेन आई केम टू नो कि ऐसे कोई 2 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, सो कि एक बीटा मेल होता है, एक अल्फा मेल होता है। इवन दो टुडे आई बिलीव दैट बोथ ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट, बट आई रियलाइज दैट कि मैं अपनी एक ही साइड को मुझे दिखाया गया, मुझे बॉलीवुड, मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों की जो मीडिया का जो इन्फ्लुएंस था वो हमारे लाइफ्स के ऊपर वो इतना ज़्यादा है कि हम सिर्फ एक ही साइड को एक्सप्लोर कर पाते हैं। और जो मेरी दूसरी मैस्कुलिन एज है, जो डेंजर को फेस करना चाहती है, जो लीडरशिप लेना जानती है, जो अपने लिए बाउंड्री सेट करती है, अपने लिए स्ट्रक्चर बनाती है और गोल चेज करती है, ऐसी साइड को हमें नहीं दिखाया जाता। एंड दिस वॉज अ वेरी डीप रियलाइजेशन दैट आई हैड कि मुझे इस चीज़ पर भी तो काम करना चाहिए। फिफ्थ वॉज कि मैंने आई लेफ्ट ऑल माई प्री कंसीव्ड नोशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि मैंने अपने मन में जो भी हमारे विचार होते हैं सही और गलत को लेके, मैंने उन सभी विचारों को साइड कर दिया था। मैं वो करता था जो मुझे महसूस होता था कि सही है। लोग कहते थे भिखारी को पैसे मत दो, राइट? लोग कहते हैं, मतलब मुझे बताया गया था कि भिखारियों को पैसे नहीं देने चाहिए क्योंकि वो गलत होता है, क्योंकि पैसे देंगे तो वो फिर भीख ही मांगते रहेंगे, वो अपना काम नहीं करते। आई एग्रीड, बात सही थी, लेकिन मुझे महसूस ये होता था कि अगर वो सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं तो उन्हें भूख तो लगती होगी, तो हम उन्हें बिस्किट तो दे सकते हैं 5-5 रुपए वाले खरीद के। सो मैंने बिस्किट बांटने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरा माई फीलिंग्स यूज टू टेल मी कि इन्हें एटलीस्ट खाने की तो ज़रूरत है। पैसे की है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस पैसे से बिस्किट लेके इन्हें बांट सकता हूँ। सो दैट इज़ वॉट आई फेल्ट, आई डिड दैट। एंड लास्ट 6th पॉइंट वॉज दैट कि आई एम्ब्रेस्ड सॉलिट्यूड। मैं अकेले रहना पसंद करने लगा। मैं अपनी एनर्जीज़ को ज़्यादा बेटर महसूस कर सकता था, ज़्यादा उन्हें इंजॉय कर सकता था डांसिंग के थ्रू, अकेले घूमते हुए, बात करते हुए, वॉकिंग मेडिटेशन करते हुए। तो अकेले रह के आई फेल्ट दैट आई वॉज मच मोर पीसफुल एंड मच मोर पावरफुल एज वेल। और एट द सेम टाइम एक और पॉइंट जो मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा वो ये है कि आई यूज टू क्लीन माई रूम अ लॉट। मैं अपने कमरे की सफाई बहुत करता था, झाड़ू मारता था और कपड़े से सफाई करता था, और अपने कपड़े की तय वगैरह करना ये सब मैं खुद किया करता था। तो मतलब दैट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मेरी फैमिली के सभी मेम्बर्स ये कहने लगे थे कि इसे क्या हो गया, ये ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो आई यूज टू डू दैट क्योंकि मुझे मेडिटेशन ऐसे लगता था कि जब मैं झाड़ू मार रहा हूँ तो मैं झाड़ू में जब मैं धूल मिट्टी साफ कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअली में अपने मन को भी ऐसे ही साफ कर रहा हूँ। मैं अपने मन से वो सारा क्लटर ऐसे हटा रहा हूँ झाड़ू मार मार के, तो बड़ा पीसफुल लगता था। फिर उस टाइम पे मैंने गांधी जी की एक बुक भी पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने सफाई वफाई के बारे में कहा था कि सफाई इज क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो ये बात मुझे महसूस हुई कि यार हाँ, वैसे सफाई जब करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने आप को भी साफ ही कर रहे हैं इस तरीके से ना, प्यार से कि चलो चलो बाहर जो कूड़ा है बाहर चल देगा, उसके लिए भी हम एफर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ गंदगी है तो हम ये कहें कि पड़ी रहने दो, इस पर ध्यान ही मत दो, ऐसा नहीं काम चलेगा। हमें उस गंदगी के साथ इन्वॉल्व होकर उसको बाहर करना पड़ेगा। एंड दैट इज वॉट आई टीच यू इन सोलर ब्रेथवर्क एज वेल। सो दीज वर माई 6 मेन रियलाइजेशन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आई होप कि आपको इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी, आप इन लेसन्स को अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सकें। एंड आई विश यू ऑल द लव एंड लाइट, and big love and big hug to all of you. See you in the next video.